टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक लिख रखा है बी, एडिक्टेड टू हो गया, अकस्टम्ड टू हो गया, विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू। अब बी का जरूरत नहीं है इसमें, हटाओ, बी का जरूरत नहीं है, कैसी भी वर्ब आ सकती है इधर, तो ऐसे यूं लगा लेता हूं हैशटैग। देखो एक है अपोज टू, अपोज्ड टू। एक है आपका ड्यू टू, क्या लिख रखा है, ड्यू टू। इनके बाद जब भी कोई वर्ब लगाओगे आप, कोई भी वर्ब लगाओगे तो वो किस में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी वो जीरंड वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, बोलना भैया, जीरंड वर्ब। क्यों सर, इनकी मतलब क्या क्या है, इनके मतलब क्या क्या है सर? इसका मतलब तो है आदि है, आदि है यानी कि इस समय उसको आदत है। इसका मतलब भी क्या है, आदि है। इसका मतलब क्या है, अभ्यस्त है, अभ्यस्त है। इसका मतलब है इंतजार है, क्या है, इंतजार है। इसका मतलब है विचार है, क्या है, विचार है। इसका मतलब है विरोध है, विरोध है। और इसका अर्थ है के कारण से, क्या अर्थ है, के कारण से। अब देखो ये आप समझ लो कि इनके बाद जब भी वर्ब आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, जिरेंट फॉर्म। सर क्वेश्चन बताओ जरा, एक आध दो क्वेश्चन बताओ जिससे पता लग जाएगा। तो देखो एक एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल, वी आर एडिक्टेड, हमें आदत है, वी आर एडिक्टेड टू स्टैमर, हमें किसकी आदत है, हकलाने की। व्हेन इन फियर, जब हम किस में होते हैं, फियर में होते हैं, मतलब जब हम डर में होते हैं तो हमें किस चीज की आदत है, हकलाने। कई लोग डर के मारे हकलाने लग जाते हैं, कहते हैं यार हमें तो आदत है कि हम क्या हकलाने लग जाते हैं, गंदी आदत है। अब बोलो क्या होगा, बोलो बोलो। यहां पर क्या रहा है, ये बी आर, बी का मतलब इजेमार बाजबर, बी का मतलब क्या होता है, इजेमार बाजबर। बोलो एडिक्टेड टू स्टैमर, स्टैमर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका अर्थ है हकला हकला कर, हकला हकला कर बोलना। क्या अर्थ है इसका, हकला हकला कर बोलना। बोलो एरर क्या कर दिया मैंने, बता रहे मेरे भाई, एरर क्या कर दिया, स्टैमर को काट के स्टैमरिंग करूंगा। बोलो पता लग गया मेरे दोस्त। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, जैसे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट देयर रिजल्ट्स। उन्हें इंतजार है बेसब्री से, किसका, अपने परिणामों को प्राप्त करने का। बताओ इसमें एरर क्या है सर, सीधा सीधा एरर है। मैंने कहा क्या सर, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, जिरंड आती है, तो यहां पर आप क्या लगाओ, गेटिंग। क्या लगाओ, गेटिंग। मैंने कहा एक एग्जाम्पल है, तीसरे वाला देखना, कि दिस मैन इज यूज्ड, इस आदमी को आदत है, इज यूज्ड टू गेट अप लेट, क्या करने की, देरी से जागने की आदत है इसको। बताओ गलती क्या कर दी मैंने सर, इज यूज टू के बाद बी आ रहा है, बी आ रहा है ना, नहीं आ रहा, बी यूज टू आ रहा है, तो गेट की जगह क्या करेंगे, गेटिंग। लेकिन अगर अकेला यूज टू आता, जैसे वी यूज टू प्लेइंग हेयर, प्लेइंग हेयर व्हेन, प्लेइंग हेयर बिफोर 10 ईयर्स। बताओ 10 साल पहले हम यहां खेला करते थे। बताओ क्या है ये, प्लेइंग गलत है। क्यों गलत है सर, क्योंकि ये तो मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है, और इसके बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी मेरे दोस्त, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बोलो बात समझ में आई। एक और एग्जांपल दे देता हूं, तुम कहो बताओ कौन सी वर्ब से दूं, फटाफट देखो कौन से फ्रेज से दूं। बोलो, यूज टू का दे दिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू का दे दिया, एडिक्टेड टू का दे दिया, अकस्टम्ड टू का दूं। चलो देखो, दैट लेडी, वो महिला, दैट लेडी वॉज नॉट, वो महिला आदत में नहीं थी, वॉज नॉट अकस्टम्ड टू, ACCUSTOMED, अकस्टम्ड टू डू द डोमेस्टिक tasks,
उसको घरेलू काम करने की क्या नहीं थी, आदत नहीं थी। चलो बताओ, एरर बताओ। सीधा है, बोलो क्या आएगा? अकस्टम्ड टू के बाद क्या आना चाहिए? डू या डूइंग? ये लो। अब बताओ इस एग्जाम्पल में किस किस बच्चे को दिक्कत है? इस ये याद रह जाएंगे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, अपोज टू, ड्यू टू, याद रह जाएंगे? यस और नो? यस और नो? अच्छा, एक और देखो, अगला पैटर्न है, अगला कॉन्सेप्ट ही ले लो। पैटर्न क्या? देखो कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? ये यूं कहता है कि अगर तुम वाइल लगा रहे हो, ऑन लगा रहे हो, बाई लगा रहे हो, या फिर आप बिकॉज ऑफ लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? बिकॉज ऑफ, विदाउट लगा रहे हो, या फिर डेस्पाइट लगा रहे हो, विदाउट। ये प्रिपोजिशन ही हालांकि, लेकिन मैं अलग से इन्हें हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत आती हैं। डेस्पाइट लगा रहे हो या फिर बिसाइड लगा रहे हो, VESIDES, तो इनके बाद अगर कोई वर्ब लगा रहे हो तो उसमें 100% आपको क्या लगानी पड़ेगी? ING, यानी जीरंड आएगा। क्या आएगा? जीरंड। सर ये अर्थ क्या क्या है इनके? मैंने कहा इस काम को करते समय, करने पर, करते करते, करते करते, करने के कारण से, करने के बिना, करने के बावजूद, बावजूद। इसके अलावा बिसाइड्स, के अलावा। बोलो क्या लगाना है तुम्हें? क्या लगानी है? ING। जैसे मैंने कहा आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता, विदाउट टेक दिस पिल। पिल यानी क्या होती है? गोली। बोलो एरर क्या है? मैंने विदाउट के बाद टेक आएगा कि टेकिंग आएगा? तुम्हें कैसे पता लगा टेकिंग आएगा? बोलो बोलो, कि टेक में क्या नहीं लगता, ये बरफस्ट नहीं लगता, ING लगता है। कब? विदाउट के बाद। एक एग्जाम्पल और लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल और लिया। क्या है एग्जाम्पल? देखो एग्जाम्पल देखो अच्छे से। हाँ, देखो इसमें कौन सा एग्जाम्पल लू? बिकॉज ऑफ का ले लू। वी आर हियर या वी आर लेट, वी आर लेट बिकॉज ऑफ, हम देरी से आए हैं, बिकॉज ऑफ हैव मिस्ड आर बस। सर ये है मिस क्यों लगाया आपने? आप डायरेक्ट मिस क्यों नहीं लगाया? एक बार बताओ, आप लेट तो आ गई ना, आ तो गई ना, आने से पहले बस मिस हुई कि नहीं हुई? भाई आ गई उसके बाद बस मिस हुई या पहले हो गई? तो जब कोई काम पहले हो गया तो हैविंग वर्ब थर्ड नहीं आएगा, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा क्या? तो यहां पर आएगा हैविंग मिस्ड। सर हैविंग ही क्यों लगाया, हैव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे भाई बिकॉज ऑफ आ रहा था, इसलिए हैविंग लेना पड़ा। एक और एग्जांपल बोलो, तुम कहो जिसका बताऊं, वाइल का बताऊं? चलो तीसरा देखो, मैंने कहा कि द ऑडियंस, AUDIENC, द AUDIENCE, द ऑडियंस slept while watch movie, while watch, कौन सी मूवी देखी? कौन सी दिखवाऊं? जवान दिखवाऊं? गदर 2, ये लो। कोई दिक्कत? अपन तो कोई सी भी दिखवा सकते हैं, यहाँ की बात है। चलो बताओ, वॉच करूं या वॉचिंग करूं? बोलो बोलो, वॉचिंग करूं? WATCHING, वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग। तो द ऑडियंस स्लेप्ट वाइल वॉचिंग गदर 2, हो गया। वाइल के बाद वॉचिंग क्यों आया? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आती है। ऑन बाई बताने,
बिकॉज ऑफ बता दिया, विदाउट बता दिया, डेस्पाइट बता दूं एक, है ना। देखो चौथा, द चाइल्ड वॉज नॉट अफ्रेड, बच्चा डरा हुआ नहीं था। द चाइल्ड वॉज नॉट अफ्रेड, बच्चा भयभीत नहीं था। डेस्पाइट, डेस्पाइट DESPIT, डेस्पाइट टू बी अलोन, डेस्पाइट टू बी अलोन, अकेला होने के बावजूद भी वो बच्चा क्या नहीं था, डरा हुआ नहीं था। बोलो एरर निकालो। सर डेस्पाइट के बाद क्या नहीं लगाना, टू बी नहीं लगाना, तो क्या लगाना है, बीइंग। सर ये नॉलेज कैसे कैसे गेन करें, ये नॉलेज ऐसे गेन होगी, ये सवाल ऐसे ही होंगे। डेस्पाइट देखा नहीं कि बर फर्स्ट में ING लगाया नहीं, और क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं, ऐसे की ऐसे आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, मतलब अपन को दिमाग भी नहीं लगाना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना, दिमाग फिक्स है, ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको ऐसा आंसर देना है। अच्छा ये हो गया। बिसाइड्स लिखाऊं या बाई लिखाऊं, बाई ले लो। पांचवा देखो, जैसे बाई का ले लो, मैंने कहा यू कैन गेट द फर्स्ट रैंक, यू कैन गेट द फर्स्ट रैंक बाई स्टडिंग हार्ड, तुम्हें पहली रैंक मिल सकती है, कैसे, बाई स्टडिंग हार्ड। बताओ कैसे मिलेगी, कठिन अध्ययन करते करते, कठिन अध्ययन करते करते तुम्हें क्या मिल सकती है। हाँ तो मैंने बाई के बाद क्या लगा रखा है, देखो स्टडिंग लगा रखा है, सही है कि नहीं है, अरे सही है कि नहीं है, सही है। तो बताओ इसका अर्थ क्या हुआ, मैं इस गोली को लिए बिना सो नहीं सकता। हम हमारी बस को मिस कर देने के कारण से, मिस तो हमने कर दी, के कारण से लेट हैं। ऑडियंस गदर 2 देखते समय सो गई। बच्चा जो है अकेला होने के बावजूद डरा हुआ नहीं था। तुम कठिन मेहनत करते करते पहली रैंक प्राप्त कर सकते हो। बोलो कहां कहां अर्थ में दिक्कत है तुमको, नहीं है, बढ़िया हो गया मीनिंग, समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस और नो, यस और नो। अच्छा अब देखो अगला एग्जांपल, अगला जो है पॉइंट, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझो। जैसे कभी मान लो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, क्या आ जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। सर ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे आई का पजेसिव माई होता है, वी का पजेसिव अवर होता है, यू का पजेसिव यूअर होता है, दे का पजेसिव दियर होता है, ही का पजेसिव हिज होता है, सी का पजेसिव हर होता है, और इट का पजेसिव 7 हो गए क्या, ये हो गए। इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा ING में आती है। सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब वर्ब हमेशा जीरण में आती है। सर क्यों, आप बताओ, जीरण नाउन होता है कि नहीं होता, हाँ या ना। मैं यूं कह सकता हूं माई पेन, तो माई पेन की जगह माई स्मोकिंग, मेरा सिगरेट पीना, माई ड्रिंकिंग वाइन, मेरा शराब पीना। मैंने कहा माई रनिंग, मेरा दौड़ना। मैंने यूअर स्नोरिंग, तेरे खर्राटे, यूअर स्नोरिंग, तेरे खर्राटे। मैंने यूअर स्लीपिंग, तेरी नींद। मैंने कहा हिज वीपिंग, उसका रोना। नहीं हो सकता क्या, क्या मैं ऐसे लगा नहीं सकता क्या, अरे मैं हिज आईज लगा सकता हूं तो हिज वीपिंग क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके रोना भी तो एक कर्ता बन जाता है ना भाई। क्रिया में ING लगाने पर कर्ता बनाते कि नहीं बनाते, यस और नो। तो बस ऐसे ही बनाया मैंने। अगर अब क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, कभी कभी तो बरफस्ट ING दे देते हैं और पहले कर्म रूप दे देते हैं, जैसे माई नहीं देगा मी दे देगा, हिज नहीं देगा हिम दे देगा, अवर नहीं देगा अस दे देगा। तो उनको क्या करना है, अस को अवर, मी को माई, हिम को हिज, ये करना है। और अगर मान लो वो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे तो उसको ING कर देना। ये 2 ही तरह के क्वेश्चन है उसके पास। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि, एक एग्जांपल लिखा रेड, आई डोंट माइंड, मुझे आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड यूअर ओपन द विंडो, ओपन दिस विंडो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर तुम क्या खोल देते हो, इस खिड़की को खोल देते हो, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर तुम क्या खोल देते हो, खिड़की को खोल देते हो। बताओ, एरर निकालो, बोलो। यूआर ओपन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ओपन में क्या करना है, आईएनजी लगाना है। अच्छा, 2016 में एक क्वेश्चन आया था, ये लिख रहा हूं मैं, मेंस का क्वेश्चन है। वुड यू माइंड मी सिटिंग हियर? अब बताओ, अभी हमें बच्चा दिमाग लगावे ही नहीं। इतने कौन सोचे कि यहां पर माई करना है? वो तो यह सोचेगा क्या तुम्हें आपत्ति है मुझसे यहां बैठा रहूं? तो अर्थ तो यही करेगा। लेकिन बाबू यूं दिमाग लगाना है, क्या लगाना है कि सर ये बरफस्ट आईएनजी आ रही है ना, तो बरफस्ट आईएनजी से पहले यहां कौन आएगा, माई आएगा। यस और नो? एक एग्जाम्पल देखना, इसका बताना इसमें क्या आएगा। योर क्राई मेक्स एवरीवन एवरीवन, तुम्हारी चीख हर किसी को बनाती है इरिटेट मानी होता है चिड़चिड़ा। बताओ, इरिटेटेड बोलो, एरर निकालो। क्या आएगा, क्राई में क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि बरफस्ट में क्या लग जाएगा, आईएनजी। ठीक है ना? मैंने कहा एक एग्जाम्पल देखो, हमें बहुत शौक है, वी आर फॉन्ड ऑफ, हमें बहुत शौक है, योर लाफ, किसका शौक है, तुम्हारे हंसने का मतलब हमें शौक है तुम हंसो। तो बताओ क्या करेंगे, लाफ की जगह क्या करना पड़ेगा, यूर के बाद, बोलो यूर के बाद क्या करना पड़ेगा, ये क्या हो गया, लाफ की जगह लाफिंग। अब बताओ दोस्त, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए फटाफट। नहीं है? पक्का हो गया? यहां तक का क्लियर है कि नहीं मामला? ये सुनो। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला, पजेसिव एडजेक्टिव वाला। चारों एग्जांपल्स में कोई डाउट हो तो बताओ भैया, कोई भी बच्चा नहीं है? फर्स्ट क्लास। हाँ, देख लो, नहीं है ना? थर्ड नंबर वाले में ये यूर क्राई क्यों नहीं किया? क्यों, क्राई एक क्रिया है, और क्रिया किसके बाद आ रही है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद। अगर पजेसिव एडजेक्टिव बाद क्रिया आती है तो वो किस फॉर्म में चली जाती है, आइए। तो क्रिया तो ये है ना, ये तो मेन वर्ब है, मतलब तुम्हारा अधिकार तो केवल चिल्लाने पे है। फिर तुम्हारा चिल्लाना ही हर किसी को चिड़चिड़ा बनाता है। चिड़चिड़ा क्या बनाता है, तुम्हारा चिल्लाना। तो चिल्लाने को अपन को नाउन बनाना है, और चिल्लाने को नाउन बनाना, तो नाउन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिया में आईएनजी लगाएं। क्या करना पड़ेगा दोस्त, आईएनजी लगानी पड़ेगी। बोलो, बात समझ में आ गई? यस और नो? अच्छा, अगली चीज सुनो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है CONCEPT, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा, नेक्स्ट जो भी है, 3 या 4 या 5। देखो ये क्या लिख रखा है, क्या है ये, और ये क्या है, रिमेंबर, और ये क्या है, रिमेंबर और, बोलो जरा बोलो। हाँ, रिमेंबर और फॉरगेट। इन दोनों क्रियाओं के बाद आप चाहो तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो वर्ब फर्स्ट में, सर ऐसे कैसे, हम चाहें जो कर सकते हैं। ये क्या, फिर तो एग्जामिनर अगर 2+ वर्ब फर्स्ट देगा तो नीचे चाहिए तो हमारे आईएनजी कर देंगे, और अगर उसने आईएनजी दे दी और हमारे नीचे चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 2+ वर्ब। हमारी इच्छा है फिर तो, नहीं, ऐसे तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी। इसमें क्या होगा, ये तो बात चलेगी प्रेजेंट की, और ये बात चलेगी फ्यूचर की, और यहां जो बात है वो होगी पास्ट की। समझे? अगर मान लो आपको लगे कि रिमेंबर के बाद होने वाला कार्य या तो वर्तमान में है या फिर भविष्य में होगा, तो रिमेंबर और फॉरगेट के बाद होने वाला कार्य वर्तमान या भविष्य में होगा, तो ये लगा दो। और आपको लगे नहीं हो गया तो क्या लगा दो, आईएनजी। सर नहीं समझ में आया। जैसे देखो,
सुनील रिमेंबर्स, सुनील को याद है, REMEMBERS, सुनील को याद है। टू मीट मी कि वो मुझसे मिला, उसे याद है कि वो मुझसे मिला यस्टरडे, कब? कल। वर्तमान में याद है और मिला कब? कल। मिला कब मेरे से वो? कल। तो बोलो टू मीट आएगा कि मीटिंग? मीटिंग आएगा। यस और नो? देखो, माई मदर, जो मेरी माँ है, माई मदर फॉरगेट्स, मेरी माँ भूल जाती है, टू हटाओ, एडिंग, ADDING, एडिंग साल्ट, नमक डालना, इन फ्लावर, किसमें? आटे में। मेरी माँ तो आटे में नमक डालना ही भूल जाती है। बोलो वर्तमान सिचुएशन है या पास्ट? बोलो पास्ट का आ रहा है कि कहीं कि पहले भूल गई? नहीं, वो तो हमेशा क्या करती है? भूल जाती है। तो इसीलिए एडिंग की जगह क्या आएगा? टू ऐड। क्या आएगा? टू ऐड। मैंने कहा देखना एक मिनट, ज्योति रिमेंबर, ज्यादातर रिमेंबर के आते हैं क्वेश्चन। ज्योति रिमेंबर्स, REMEMBERS, ज्योति रिमेंबर्स, ज्योति रिमेंबर्स स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, कि उसे एक नया बिजनेस शुरू करना है नेक्स्ट मंथ, कब? अगले महीने में। बताओ क्या गलत है? सर ये घटना कब घटेगी बिजनेस खोलने की? बोलो घटना कब घटेगी बिजनेस खोलने की? फ्यूचर में। तो स्टार्टिंग आएगा कि टू स्टार्ट आएगा? ये ले। अब बताओ इस सेंटेंस में तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बताओ। बात समझ में आ गया? यस और नो? पक्की, कंप्लीट, कंठस्थ, गला बिल्कुल भरा हुआ है? ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, ये दो क्रियाएं हैं। पहले तो इसमें एक चीज और देख लो, ये क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है ये? और ये क्या लिख रखा है? और ये क्या लिख रखा है? लाइक। और ये क्या है? एक्सपेक्ट। इनके बाद पहले तो आएगा कर्म। पहले तो कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद दो तरह की क्रियाएं आएंगी, टू प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में। बोलो क्या मतलब निकलने वाला, जल्दी बताओ। ये वाली घटना नीचे वाली कब आएगी? जब याद आएगी पास्ट की, और जब याद आएगी प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो क्या लगाओगे? अरे बोलो ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ समझ में आया? देखो यहां ऑब्जेक्ट आने पर है और वहां बिना ऑब्जेक्ट के था। जैसे देखो, एक मिनट समझो, एक एग्जाम्पल है जो अभी SSC में आया था 2018 में। विमेन लाइक, महिलाओं को पसंद है, मैन, वो पुरुष, फ्लैटरिंग देम, जो उनकी चापलूसी करते रहते हैं। ये आया। अब बताओ पास्ट में चापलूसी करने की बात चल रही है या हमेशा की बात चल रही है? हमेशा की। तो यहां पर फ्लैटरिंग की जगह क्या आएगा? ये पैसिव वॉइस में पूछा था, बोलो क्या आना चाहिए? टू फ्लैटर। एक और देखो, जैसे ज्योति रिमेंबर्स, ज्योति रिमेंबर्स हर फादर टू सेलिब्रेट हर लास्ट बर्थडे या हर प्रीवियस बर्थडे। लास्ट नहीं कहेंगे क्योंकि लास्ट में तो आदमी ऊपर ही चला जाता है। चलो बताओ, ज्योति को याद है उसके पिता कि उसका प्रीवियस बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या कर दिया? मतलब पिछला बर्थडे कोई सेलिब्रेट कर चुका होता है या करेगा? कर चुका होता है। तो बोलो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? टू सेलिब्रेट की जगह पर सेलिब्रेटिंग। देखना, बताओ, इंडिया एक्सपेक्टेड, भारत ने उम्मीद की चाइना से, भारत ने उम्मीद की चाइना से, टू स्टॉप रोकने की, टू स्टॉप द यूज ऑफ, या टू स्टॉप दियर सोल्जर्स, इट्स सोल्जर्स, कि वो अपने किसको रोक दे? इट्स सोल्जर्स को रोक दे।
स्टॉप इट्स सोल्जर्स। बोलो गलती क्या है, करता है या करा? अब तो नहीं करता। घटना किसकी गई, पास्ट की। देखो एक्सपेक्ट किया रोकने की, तो क्या आएगा, स्टॉपिंग। चाइना स्टॉपिंग इट्स सोल्जर्स। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आई? हल्की फुल्की, थोड़ी बहुत, लाइट वाइट। अच्छा ये समझ में आ गया ना? अच्छा अगला कॉन्सेप्ट नहीं लिख पाओगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी का कल।